हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आज है पितृ अमावस्या, ठीक है। श्राद्ध का जो है वो लास्ट डे है आज और अमावस्या है। तो सबसे पहले चेक करेंगे आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज, ठीक है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज हम कल चेक करेंगे, क्योंकि तीनों चीज़ें कवर नहीं हो सकती एक दिन में। तो देखते हैं कि पितृ अमावस्या का आप लोगों के ऊपर क्या असर रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज। नमस्कार। कृपा करके आप भी जो है वो ईश्वर को दिल से याद कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? अमावस्या का क्या असर है मेरे व्यूअर्स के ऊपर? हर्मिट आया था पहले। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? हर्मिट का अमावस्या का क्या असर है मेरे व्यूअर्स के ऊपर? स्टार्ट। अमावस्या का मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या असर है? गुड। अमावस्या का मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या असर है? सन। अमावस्या का मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या असर है? 1 या 2 कार्ड्स, 1 या 2 कार्ड्स। इतने नहीं लूँगी। अमावस्या का मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या असर है? थैंक यू सो मच। डेविल। ओके, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, बॉटम की एनर्जी है डेविल। लवर्स, हैंग्ड मैन, डेथ। कहानी पलट गई, ठीक है। कहानी पलट गई डियर यहाँ पे। और कहानी ऐसे पलट गई कि कहीं ना कहीं आप किसी नेगेटिविटी को फील कर रहे हो, अपने सराउंडिंग फील कर रहे हो या अपने मन में फील कर रहे हो। पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि शायद एक नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक ही हो। अगेन बोल रही हूँ, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, कोई इंसान आपको फिजिकली यूज़ कर रहा है। आपको समझ आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रही, आपको पता चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली इतना अटैच हो चुके हो उस इंसान के साथ कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आप नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो आप उसकी बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हो, आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी रह रहे हो। और अब भी कहीं ना कहीं शायद आपने थोड़ी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। पर आज की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको बड़ा ज़्यादा ऐसा, या आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि एक पावर में तो आप आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपका दिल कर रहा है कि, मतलब मान लो पर्सन की एग्जांपल देती हूँ कि अगर पर्सन ने कुछ गलत किया आपके साथ, तो आपका मन कर रहा है कि कॉल करो, उसे खूब सारी गालियाँ दे लो, उल्टा सीधा जो मन करे वो बोल लो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी भी है, ठीक है। लवर्स की एनर्जी आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। लवर्स की एनर्जी है डियर, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना एक्चुअली ये मिसिंग है, ठीक है। ये एनर्जी मिसिंग है। आप जो प्यार चाह रहे हो ना, जो इमोशंस चाह रहे हो, वो कहीं ना कहीं मिस है, ठीक। आपको समझ सब कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक आंख पे जो पर्दा गिरा था वो हट गया है, लेकिन वो इमोशंस ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ें नहीं प्रॉपरली छोड़ पा रहे हो, ठीक है। हैंग्ड मैन की एनर्जी, मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में आ जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, कहीं जा रहे हो तो जाते जाते कहीं पे एक बड़ा सा कुछ भी लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, उसमें वही नाम लिखा है, XYZ जो भी नाम है आपके पर्सन का, या फिर कोई ऐसा नाम ले देता है, या फिर कोई आके पर्सन बार बार उसी चीज़ के बारे में टॉपिक पे बात करता है। तो आप जो मूव ऑन की एनर्जी में भी आ रहे हैं, तब भी आप प्रॉपरली मूव ऑन कर नहीं पा रहे, ओके।
हैंग्ड मैन, लटका हुआ फील कर रहे हो। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग अभी तक बड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ में, बड़े पावर में फील कर रहे थे, बहुत स्ट्रांग फील कर रहे थे, ये है अटैचमेंट भी है, लेकिन आप अपने आप को कुछ भी मतलब ऐसे ना अपनी लाइफ को नहीं रोक रहे थे, किसी के लिए रुक नहीं रहे थे। आज आप थोड़ा सा इमोशंस, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि फुल मून और न्यू मून पे इमोशंस अप डाउन होते हैं, एनर्जीज कहीं ना कहीं अप डाउन होती हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं हैंग भी फील कर रहे हैं लटका हुआ फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ सिचुएशंस में आपको लगता है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कभी भी। देखिए हाँ हो सकता है, देखिए फैमिली में जो फैमिली वाले लोग हैं, यानी कि फैमिली वाले तो सारे हैं, यानी कि जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं स्पेशली, जिनको लगता है कि मुश्किल है मूव ऑन, क्योंकि बहुत कुछ देखना पड़ता है, रिलेटिव्स को देखना पड़ता है, आस पड़ोस देखना पड़ता है, कौन क्या बोलेगा, बच्चों को देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी का लिया सही डिसीज़न ही आपकी लाइफ में आगे जाके चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक करेगा। तो अगर आप लोग हैंग्ड हैं तो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, किसी घर वालों से पूछने, क्योंकि देखिए जो भी फैमिली मेम्बर होंगे वो अपने अकॉर्डिंग आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ के बारे में सोच के आपको कहीं ना कहीं एक एडवाइस देंगे, लेकिन कोई बाहर का कोई ऐसा सीनियर इंसान, कोई समझदार इंसान है तो वो आपको आपकी हर एक चीज़ को देख के, सोच समझ के, परख के फिर आपको उस चीज़ का जवाब देगा। नेक्स्ट कार्ड डेथ का है हमारे पास, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप ख़त्म करने के इस पे आ चुके हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि रिश्ते को टोटली ख़त्म कर देना है, ये चीज़ें टोटली ख़त्म कर देनी, कभी कभी ना स्पेस ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं, ये भी हो सकता है कि कोई कर्मा रिलीज़ हो रहा हो, ठीक है। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के लिए? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया प्रभु? ओके, तो डियर देखो कहीं ना आप कुछ चीज़ से उभर रहे हैं। पहली एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स की, सेकंड कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। आपकी लाइफ में अगर कोई भी, देखो दोनों तरह के थर्ड पार्टी आए हैं यहाँ पे। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी मतलब कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है, या तो होगी या तो हो रही है, ठीक है। या आपको कुछ ना कुछ, आप उस चीज़ से उभर रहे हो, ठीक है, एक पावर में आ रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ऐसे लोग जो सिर्फ आपको प्रिटेंड करने वाले थे, जो सिर्फ आपको दुख देने वाले थे, आपके अच्छा बन के कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा कर रहे थे, ऐसे टॉक्सिक लोग। तो आपको इन चीज़ों की समझ आ रही है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में ना ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो खुशियाँ हैं ना, ये आ रही हैं, ओके। ठीक है प्रभु, लवर्स, लवर्स क्यों है? वन शफल, लवर्स क्यों आए प्रभु? फर्स्ट है हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना डियर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जिस तरीके से दिखाई गई थी, या फिर शादी की कोई कमिटमेंट आपको मिली थी, या फिर ऑलरेडी आप अपने पर्सन से मैरिड हो, तो जिस तरीके के आपने ड्रीम देखे थे, जिस तरीके के ड्रीम आपको दिखाए गए थे, वो फुलफिल नहीं हुए हैं आपकी। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि शायद ये अटैचमेंट तो आप फील कर रहे हो, लेकिन अटैचमेंट से ज़्यादा आप उस एनर्जी को मिस कर रहे हो, ठीक है। कि एक होता है ना कि एक इंसान सोचता है कि यार मैं भी तो डिज़र्व करता या करती थी, मैं भी तो प्यार का हकदार हूँ या हकदार, वट एवर जो भी है, आप मेल फीमेल है, ठीक है।
सबके लिए ही है। तो आपको ऐसा फील होने लगा है कि क्यों, मतलब मुझे क्यों ये खुशियाँ नहीं मिली, या मैं मैरिड हूँ तो भी मुझे वो प्यार क्यों नहीं मिला, या मुझे मैरिज की वो कमिटमेंट क्यों नहीं मिली जो सामने वाले ने मेरे को देने की एक प्रॉमिस किया था या बोला था, या आपको फील हुआ था कि नहीं सामने वाला आपके साथ रिश्ता निभाएगा। आप उस एनर्जी को मिस कर रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको भी कहीं ना कहीं अब ऐसा फील होने लगा है कि ये चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं या छुपी हुई हैं, ये भी आपके मन में आने लग गया है, ठीक है। कि लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं। वर्ल्ड का कार्ड है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का आपके साथ कार्मिक रिश्ता हो सकता है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं अब फील होने लगा है, जो कि आपको एक बार नहीं, ऐसे होता है ना कि एक किसी, देखिए सबके साथ हर एक चीज़ रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों के साथ जो चीज़ रेजोनेट करती है वही चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे यही आ रहा है कि आप लोगों को बहुत बार शायद ट्रिगर मिले हैं अपने पर्सन की तरफ से, पेन मिली है बहुत बार जो है यहाँ पे मतलब आपकी लाइफ में वो चीज़ें आई हैं, ठीक है। आपको बहुत बार ऐसे आपको आइडिया हुआ होगा कि नहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मेरे पर्सन की लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं है। तो ये चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाए हैं वक्त पे, ठीक है। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी हैं। ये हो सकता है कि भाई आपकी अटैचमेंट नहीं छूट रही, प्यार नहीं छूट रहा, ठीक है, आप नहीं भुला पा रहे हो, लेकिन सच आपको समझ आने लग गया। ये नहीं बोल सकते कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थैंक यू प्रभु। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन क्यों आया प्रभु जी? बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। इसके बाद है 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं अभी भी आपको ऐसी उम्मीद है सामने वाला वापस आएगा, या सामने वाले ने आपको ऐसी उम्मीद दे ही रखी है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इसीलिए लटके, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट है अपने पर्सन के साथ। गुस्सा है, नाराज़गी है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी आप ये तो ज़रूर चाह रहे हो कि चलो चाहे एक ही बार से ही किसी तरीके से बात हो जाए, या कुछ भी है, या चीज़ें ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ भी अट्रैक्शन में, इसलिए शायद कहीं ना कहीं वो छोड़ते भी नहीं है, बार बार वापसी करते हैं। आप उनकी हरकतों से बहुत परेशान हो चुके हो, क्योंकि थर्ड पार्टी एक तरफ प्यार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना कुछ चीज़ें डिसाइड करने में बहुत टफ हो गया है कि क्या किया जाए, इनका इंतज़ार किया जाए या लाइफ में आगे बढ़ा जाए। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी तरफ कोई और ऑफर भी आया हो, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। डेथ का कार्ड, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। डेथ क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए? राइट, ये सिचुएशन आपकी बहुत आज क्लियर आ रही है कि जिस भी जगलिंग सिचुएशन में थे, वो जगलिंग सिचुएशन आपकी ख़त्म हो रही है और आप पावर में आ रहे हो। आपकी लाइफ में ना जो भी पास्ट में हुआ है, कुछ चीज़ों को लेके आपको बहुत पछतावा है, रिग्रेट कर रहे हो आप कुछ चीज़ों के लिए सोच रहे हैं कि हुई क्यों, होनी ही नहीं चाहिए थी, या हुई है तो मुझे समझ क्यों नहीं आई। मतलब किसी चीज़ का पछतावा है। हर किसी के लिए अलग एनर्जी हो सकती है, किसी भी चीज़ का हो। आप लोगों में से कुछ लोगों का शायद पैसा भी फंस गया हो आप ही के पर्सन के पास, ठीक है, ये भी एनर्जी है। डेविल क्यों आया है प्रभु? प्रभु जी, डेविल क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए? अच्छा, ओके, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी फील कर रहे हैं कि कोई नेगेटिविटी है, ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण। एंड सेकंड थिंग, जो अनदर एक ब्लैक मैजिक से हट के जो नेगेटिविटी आप लोग फील कर रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत टॉक्सिक हो चुका है।
जब से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, आपको अपने रिश्तों पे, आपको शायद फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ में लव लाइफ के थ्रू ही आई हो। ठीक है, आपके पर्सन मतलब आपके पर्सन के थ्रू ही आई हो। कोई ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जो कोई बाहर का इंसान हो जो नहीं चाहता है कि फाइनेंशियली आप फिट रहे, आपको ऐसा फील हो रहा है अभी। ओके प्रभु, चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु? थैंक यू ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? नीचे सेम कार्ड, स्ट्रेंथ। अमावस्या का क्या असर है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर? अमावस्या का क्या असर है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर? वन मोर, थैंक यू सो मच। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम से, स्ट्रेंथ, हाई प्रिस्टेस, एंड उसके बाद था सन। ओके, एंड फूल। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का, तो पावर में आने की ये भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्मिक साइकिल चल रहा है। ठीक है, एक इनको ये भी हो सकता है कि इस टाइम इनको डिवाइनली बहुत सारी गाइडेंस मिले, डिवाइनली इनको बहुत सारे ट्रिगर्स मिले, पेन भी मिले, ताकि इनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ समझ आए। अगर इनको ईश्वर आपके हक में मतलब कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अब ये उस स्ट्रेंथ में, अब उस पावर में आए जहाँ ये अगर अभी तक कदम नहीं उठा पा रहे हैं। और आप लोगों की जोड़ी बनी हुई है, ईश्वर ने आपका कुछ है साथ आगे भी, ठीक है, फ्यूचर में भी। तो अब ये कुछ स्ट्रेंथ इकट्ठी करें, कुछ पावर इकट्ठी करें, कुछ कार्मिक साइकिल से ये फ्री हों। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई भी हो सकती है। देखिए, इनकी लाइफ में फैमिली का मैटर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फैमिली इश्यूज़ बड़े ज़्यादा हों, वाइफ, मदर। ठीक है, बस तो फादर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो इनकी लाइफ में बड़ा ज़्यादा एक रोल प्ले कर रहे हैं थर्ड पार्टी का, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। सन की एनर्जी है अपनी एनर्जीज़ को। ठीक है, आपके पर्सन कैसे हैं कि टूट रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि टूट नहीं रहे हैं। ठीक है, टूट रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, फाइनेंशियली, चाहे रिश्तों में, चाहे कैसे भी बहुत टूट रहे हैं, चाहे बच्चों के थ्रू पेन मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जीज़ को समेट रहे हैं। ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी में आने की कोशिश कर रहे हैं। फूल की एनर्जी है, लेकिन एक एनर्जी ये भी है डियर, ये पॉजिटिव तो रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन्हें कुछ रिश्तों का शायद इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ों पे ये बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, या शायद जान के भी ये इग्नोर मार देते हैं। आपके दिमाग में यही आता होगा कि यार थर्ड पार्टी के बारे में इनको कभी पता नहीं चलता, चाहे इनके फैमिली मेम्बर क्यों ना हो, कि यार इनके सामने इतना कुछ होता है, मैं इतना बोलता हूँ या बोलती हूँ, इनके समझ नहीं आती क्या। ठीक है, या इनके हस्बैंड वाइफ या कोई लवर ही क्यों ना हो, इंसान कभी तो थोड़ा सा सोचता है ना। तो क्या ये इंसान कभी सोचता ही नहीं है? बात यह है कि शायद इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने ही मस्त मोला चल रहे हैं। ठीक है, और उसी चीज़ में मात खा जाते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। थैंक यू। स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? स्ट्रेंथ क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के? स्टार्ट नाउ। स्ट्रेंथ क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? अच्छा, डेथ, ट्री ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस,
एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सेम सिचुएशन है डियर, सेम सिचुएशन। ठीक है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो, बहुत हद तक पॉसिबल है। ठीक है, इनकी लाइफ में ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिन चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, जिन चीज़ों को ये खोना नहीं चाहते, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे चीज़ें टूट रही हैं। पावर में आने की इसलिए कोशिश करना चाहते हैं। कर्मा चल रहा है, तकलीफ फिर भी मिल रही है, मिलेगी जब तक इनका कर्मा चलेगा। लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जो चीज़ें लाइफ में भी बिगड़ रही हैं, उनको कैसे संभाला जाए। कुछ चीज़ों को खोने से बहुत डर रहे हैं, जो चीज़ें टूट रही हैं इनकी लाइफ में। ठीक है, थर्ड पार्टी को लेके बहुत पावर में आ रहे हैं। ठीक है, अगर उस एनर्जी से इनको बाहर निकलना है तो ये से पावर में आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, इनकी लाइफ में भी क्या है कि इनकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रिटेंड करने, दिखावा करने वाले हैं। ठीक है, और अगर इनको समझ आती है अब, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि 10 जो नंबर है, अभी 10-10 पोर्टल भी ओपन होने वाला है, और ये पोर्टल इतना मतलब चीज़ों को कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप ये मैनिफेस्ट करें कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है, जो भी परमानेंट रहनी है, जिसको जाना है वो जाए, और जिसको आना है वो परमानेंट आए, चाहे वो पास्ट से हो चाहे फ्यूचर से हो। ठीक है, तो ये क्योंकि ये कंप्लीट करने का नंबर है चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पावर में आ रही हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के इनके आगे खुलासे भी होंगे। देखो, मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि इनको सच मालूम भी हो, ये थर्ड पार्टी के सच भी मालूम हो, जो आप चाहते हो कि पता लग जाए, इनको मालूम हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। मान लीजिए इनकी सिस्टर ही, मान लीजिए इनकी मदर है, फादर है, तो चाह के भी कुछ नहीं कर रहे कि चलो ठीक है, इनको जो करना है करने दीजिए। ठीक है, ओके। एम्प्रेस क्यों आया है? सेम एनर्जी आई है ना। एम्प्रेस क्यों आया प्रभु यूनिवर्स के पर्सन लाइफ में? किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है इनकी लाइफ में, यस, ये चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरफ इनको अटैचमेंट है, प्यार है, ठीक है, इनकी लव लाइफ में भी थर्ड पार्टी इशू है। इनकी जो पेंटिकल्स की एनर्जी, फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी थर्ड पार्टी है। ओके, और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर फाइनेंशियली थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांग है, तो ये उस तरफ भी इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखा रहे हैं। पैसों का दिमाग ज़्यादा है इनका। ठीक है, सन मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकली सोचते हैं, इमोशंस से इनको कुछ लेना देना नहीं कि हाँ जिस तरफ पैसा है उस तरफ तोड़ चलो। द सन, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के पास बहुत पैसा हो, लेकिन इस टाइम पे अगर थर्ड पार्टी किसी चीज़ को लेकर इनको हेल्प कर रही है तो इनको उस हेल्प की ज़रूरत है, तो यस, उधर फिर भी इमोशंस दिखाएंगे। 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं ये, जिधर भी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं उधर के लिए। ठीक है, ये इनको अटैचमेंट, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन चीज़ों के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। जहाँ इनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है लाइफ में, कुछ चीज़ों के लिए इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बड़ी फाइट करनी पड़ रही है, तो ये बहुत सारी पॉजिटिविटी इकट्ठी कर रहे हैं अपने अंदर। यार फाइट तो करनी है, ठीक है, बस तैयारी करो लड़ने की। डिफूल, डिफूल क्यों है पता मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? मैंने अभी कहा आपसे बात, ठीक है, कि ये कुछ चीज़ों को जान के भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के साथ भी। ये देखो, अगेन फूल, ठीक है, द फूल, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि देखो, जिधर इनको अटैचमेंट है उधर भी नहीं खोना चाहते, जहाँ पे ये कंफ्यूज हैं ये उधर भी चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। तो देखो, या तो पैसा है, या तो फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है, कुछ ना कुछ, या तो प्रॉपर्टी है, कोई फ़ायदा है, कोई एडवांटेज है, कोई ओहदा हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकती है। ठीक है, पॉलिटिकली कहीं ना कहीं कुछ, पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो लापरवाही है ना इनके अंदर,
जो ये ब्लाइंडली चल रहे हैं अंधे होके, ये किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके नहीं चल रहे डियर। ये सब कुछ देख के भी अनदेखा कर रहे हैं कि ठीक है, थर्ड पार्टी जो कर रही है ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ इस टाइम अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक है। एक इमोशनली कहीं ना कहीं है ही नहीं इनको कहीं पे भी, ना इधर ना उधर, ठीक है। बस ये चल रहे हैं चीज़ों को देख के, क्योंकि इनको अपनी चीज़ों को फुलफिल करना है, ठीक है। अगर इनका दिल भी आपकी तरफ आने का है या आपसे बात करने का है या आपसे तोड़े खराब नहीं करना चाहते, लेकिन प्रॉपरली नहीं आएंगे, प्रॉपरली नहीं आना चाह रहे, क्योंकि दो तरफा चल रहे हैं अभी, ठीक है। कंफ्यूजन में भी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया प्रभु, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। स्टार्ट। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो जो इनका जो कर्मा है ना, जो इनका कार्मिक साइकिल है, वो क्या कर रहा है, इनकी बनी बनाई दुनिया को उजाड़ रहा है, फाइनेंशियली इनको तकलीफ दे रहा है, बहुत सारी तकलीफें इनकी लाइफ में आ रही हैं, पेरेंट्स के थ्रू, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, बच्चों के थ्रू, बहुत सारे ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी इशू सबकी लाइफ में हो, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स, इस तरह की एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा शक करना हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ के लिए लड़ाई करने लग जाना, हर चीज़ के लिए फाइट करने लग जाना, बहुत एग्रेशन में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। एम्प्रेस, इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी लाइफ में उनको पिन कर रहे हैं, इनको तकलीफ दे रहे हैं, या इनको मतलब उकसाते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी भी है। थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो भी बड़ी स्ट्रांग है, वो भी इनको कर्मा, इनको पेन मिल रहा है उसके थ्रू भी, ठीक है। चाहे ये कितने भी खुश हों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं डियर, हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम फीलिंग्स देखेंगे इनकी, नियर फ्यूचर नहीं देखेंगे आज, फीलिंग्स देख लेते हैं कि आज इनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आपके लिए। लेट नाइट थॉट्स क्या हो सकते हैं इनके आज के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। न्यू मून पे लेट नाइट थॉट्स क्या होंगे इनके, क्या फीलिंग्स होंगी इनकी, ये क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स को लेकर। न्यू मून पे क्या है फीलिंग्स इनकी। ओके, लास्ट न्यू मून पे क्या फीलिंग्स हैं इनकी। वन मोर। थैंक यू सो मच। सॉरी, ठीक है प्रभु। हाय हाय, किंग ऑफ सोर्ड्स, प्यार भी है, गुस्सा भी है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी, ईगो बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, बहुत बहुत ज़्यादा। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पता है कहीं ना कहीं खुद में ही कंफ्यूज है, पता है खुद में ही इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इन्हें यही नहीं पता चलता है कि इन्हें चाहिए क्या, होना क्या चाहिए, क्योंकि ये दो तरफा इनको ये भी चाहिए, इनको वो भी चाहिए, तो तब तकलीफ में आते हैं, क्योंकि हो कुछ नहीं पाता ना। दो नाव पे सवार होंगे तो कैसे चलेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जगलिंग सिचुएशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है आप सरेंडर कर दें इनके आगे, जो भी सिचुएशन है आप मान जाएं। ये जब भी आपके पास आए, अगर नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, जैसे आए जब आए आप चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, आप कभी कुछ ना बोलो। ऐसी एनर्जी में अगर आप रहते हैं तो ये बहुत खुश रहेंगे। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे मैरिड हो सकते हैं, तो यस, मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या मैरिज कमिटमेंट के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचते हैं, या फिर ये भी सोचेंगे कि आप दोनों की शादी हो जाए तो कैसा होगा, ठीक है, या क्या इश्यूज आएंगे, क्या कोई प्रॉब्लम आएगी, क्या चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, सब कुछ। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस भी बड़े ज़्यादा उमड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी है। इमोशंस, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा इन्हें आपकी तरफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, अगर किसी अच्छे ओहदे पे हैं, अगर इनको उम्मीद है कि आपकी कोई ऐसी जॉब लगने वाली है, ऐसा कुछ बेनिफिट होने वाला है, तब इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, चीज़ें टोटली ख़त्म ही हो चुकी हैं। ओके,
अटैचमेंट अट्रैक्शन बहुत रहेगा। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन डाउटफुल भी हैं कि कोई थर्ड पार्टी इशू तो नहीं है, या फिर अगर आप कहीं इनको खुश नज़र आ रहे हो तो आपकी लाइफ में आप कहीं या फिर मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन तो नहीं आ गया, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के दिमाग में चलेगा, यानी कि डाउट भी चलेंगे, प्यार भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। बहुत मिक्स एनर्जीज हैं आज की। ये इमोशंस अप डाउन होने वाली बात है प्रभु, ठीक है। गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? विजडम, टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बुद्धिमत्ता से चले, दिमाग से चले, अपनी बुद्धि का यूज़ कीजिए, ठीक है। टाइम ऑफ डेथ, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी, तभी आपकी लाइफ में जो है नई शुरुआत होगी चीज़ों की। ये कोई गलत कार्ड नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कई बार कोई कार्मिक चीज़ें, कुछ भी आपकी लाइफ में जो है कुछ सिचुएशंस ख़त्म होंगी और कुछ चीज़ें शुरू होंगी। सोल पर्पस एंड विशेस, बड़े दिनों के बाद कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड है ये। आपसे कहा जा रहा है अपने सोल पर्पस पे वर्क कीजिए, ठीक है। आप धरती पे क्यों आए उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली ये गाइडेंस मिलेगी भी, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि जब भी कोई विश मांगते हैं तो बहुत सोच समझ के मांगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा मांग लें जो गलत हो और वो पूरा हो जाए, ठीक है। एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू प्रभु जी। वाह, बिग हैप्पी चेंजेस एंड यू आर रेडी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो है बड़े खुशियाँ, बड़ी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। आप पूरी तरह से तैयार हैं, प्रभु कह रहे हैं। चलिए ब्लेसिंग्स ले लें। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? पितृपक्ष की पितृ अमावस्या पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं बोलना। हे महाकाली, चिंतामणि काली, शिवलिंगा, कामाकला काली एंड रक्षा काली। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, ठीक है। आपको जीत की जो है, विजय की आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी, आपसे माँ कह रही हैं, ठीक है। शिवलिंगा, जीवन आपके लिए एक अध्यापक की तरह, एक टीचर की तरह है, तो इससे कुछ ना कुछ सीखिए और अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जितनी बार आप कुछ सीखते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे गलती ना हो या आप दोबारा से धोखा ना खाओ, ठीक है। माँ कामाकाला काली आपको वेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं और प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रही हैं इन एंड आउट डेंजर से। माँ रक्षा काली भी आपको प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रही हैं हर तरह के डिज़ास्टर से, एक्सीडेंट से, ठीक है। ये प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, थैंक यू।